प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मध्ये काय असणार आहे, तुमचं जे बेस फोल्डर असणार आहे, ठीक आहे. ते तर तुम्हाला जे काय नाव द्यायचं असेल, रेस्टॉरंट जसं मी दिलंय, याच्यामध्ये ऍज युजल एक तुमची इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाईल, ठीक आहे. नंतर एक मेन डॉट जेएस फाईल, जसं तुम्ही काउंटिंग वगैरे बघता किंवा मेनू बार सोबतचे काही जे आहे चेंजेस ते बघता. ज्या गोष्टी आपल्याला गरजेच्या आहेत जेएस साठी, त्यासाठी एक फाईल, अशा दोन फाईल. सीएसएस साठी एक फोल्डरच तुम्हाला दिसत आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही रिस्पॉन्सिव्ह ची फाईल वेगळी ठेवतात, सीएसएस ची फाईल वेगळ्या पद्धतीने, ठीक है. तो ये अलग से रखना है. उसके बाद है इमेजेस, ठीक है. ये दो चीजें तो सीधा है कि जेएस के अंदर जेएस वाला फाइल, सीएसएस के अंदर सीएसएस वाला फाइल, ऊपर हमारा बस इंडेक्स वाला फाइल रहेगा. इमेजेस के अंदर क्या इमेजेस है, कुछ बैकग्राउंड के लिए इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. और कुछ इमेजेस जो हम लोग एज अ रोल यूज कर रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो है रिव्यू वाली कुछ इमेजेस है, ठीक है. इमेजेस मैं आपको दिखा दूं, लाइक जो रिव्यू में जो है वो ये जो टेस्टिमोनियल जो आपने देखा वो उसके अंदर, उसके बाद ये कुछ इमेजेस जो हम लोग हमारे मेन डिजाइन के अंदर यूज कर रहे हैं, एंड देन बैकग्राउंड इमेजेस के अंदर ये कुछ इमेजेस है जो हम लोग यूज करेंगे, और यही इमेज जो आपने बैकग्राउंड में देखा है वो हमारे पास है, ठीक है. तो क्लियर है आप लोगों को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर? यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? फाइन. तो चलते हैं हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, ठीक है. यहाँ पे जो भी चीजें हैं, नए से कोई चीज हमने ऐड नहीं की है. आप लोगों को पता है ये क्या चीज है जो हमने यहाँ पे लिंक कर रखा है? बूटस्ट्रैप का फाइल है बूटस्ट्रैप सर। का सीडीएन लिंक है, करेक्ट. अब ये आपको कैसे लेना है, ये आपको ऑलरेडी गणेश सर ने बताया रहेगा, करेक्ट. कि यस ये सर। कहाँ से मिलेगा, ऑफलाइन कैसे आपको इंटीग्रेट करना है बूटस्ट्रैप, या ऑनलाइन कैसे आपको उसका लिंक यूज करना है, तो ये चीजें मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी, करेक्ट. यस सर, दोनों मेथड पता है सर। दोनों मेथड बताए. उसके बाद हमने फॉन्ट ऑसम ऑलरेडी यूज कर रखा है, सभी लोगों का अकाउंट भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है. तो ये भी चीज कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं, ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पे एक और लिंक मिल रही होगी, ठीक है, जो कि फॉन्ट ऑसम की है, ठीक है. उसकी जो वो अलग अलग जो हम आइकॉन यूज करने हैं उसके लिए है, ठीक है. तो ये आप लोगों को हो गया कि आप कैसे उसके अंदर अलग अलग आइकॉन यूज करोगे, और कैसे आपको अलग अलग चीजें जो है यहाँ पे लिंक करी हुई मिलेगी. उसके बाद ये दो चीजें हैं जो नए से यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, जो स्टाइल शीट हमारी और रिस्पॉन्सिव, दोनों सीएसएस फाइल है जो फोल्डर में हमने बना रखी है, ये वाली, ठीक है. हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर दो इस, ठीक है. तो ये है आपका इंडेक्स के अंदर जो चीजें हमने लिंक करी है हेड के अंदर. फिर हम लोग चलते हैं हमारे बॉडी में, और यहाँ पे कुछ और चीजें हमने, जैसे सीडीएन लिंक है, पॉपर फाइल आप लोगों को पता है बूटस्ट्रैप की, करेक्ट. यस सर। उसके बाद यहाँ पे जो है एक और हमने फाइल लिंक कर रखी है, जो कि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की ही मेन डॉट जेएस फाइल है, उसे हमने लिंक कर रखा है, ठीक है. तो ये आपको इंटीग्रेट करना है बूटस्ट्रैप, जैसे भी आप सीखे हो, ठीक है. तो उसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टू द एंड ऑफ बॉडी हमारे पास, जैसे हम लोग एज यूजुअल जेएस की जो फाइल कनेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे हमने मेन डॉट जेएस फाइल कनेक्ट कर रखी. क्लियर है ये सारी चीजें? यस। यस सर। फाइन. चलते हैं हम सीएसएस की तरफ टर्न करते हैं, ठीक है. सीएसएस के अंदर आपको कुछ कोड ऑलरेडी बना बनाया दिख रहा है, तो ये क्या कोड है बस समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, यूज कर रखा है, ठीक है. जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एचटीएमएल में मैंने कोई भी चीज अभी तक नहीं लिखी बॉडी के अंदर, बस लिंक करी है. फिर ये बॉडी हमने यहाँ से स्टार्ट करा, बस हमने जो हमारी जेएस की फाइल है, या फिर जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है ना, उसे लिंक कर रखा है. अभी तक हमने कोई टैग या एलिमेंट यहाँ पे लिया नहीं है. फिर भी हमारे पास सीएसएस की कुछ कस्टम डिजाइन हमने, जो कि पहले से ये चीजें रहेंगी भैया, है ना.
तो वो ले रखा है। पहला तो ये इंपोर्ट यूआरएल क्या चीज है, हमने एक गूगल का फॉन्ट ले रखा है, ठीक है, जो कि रोबोटो, जिसका फॉन्ट फैमिली जो है रोबोटो है, और उसके अंदर कुछ वेट मतलब उसका जो थिकनेस हैंडल कर रखा है 100 से लेकर के 900 तक आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये लिंक कहाँ से मिलेगा, गूगल फॉन्ट आपको ऑलरेडी कैसे लेना है पता है आप लोगों को, करेक्ट? किसी को डाउट है इसके अंदर? गूगल पे जाइए, उसके अंदर फॉन्ट टाइप करिए, वहां पे जा करके जो आपको फॉन्ट मिल रहा है, एक पॉप, एक समथिंग गूगल पॉपिंस नाम से कोई फॉन्ट है, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो फॉन्ट लीजिए, उसके अंदर जो है अलग अलग फॉन्ट के उसके साइजेस या जिसे हम कहेंगे विड्थ सिलेक्ट करिए, और वहां पे आपको जो है इम्पोर्ट वाला जो है लिंक मिल जाएगा। तो वो लिंक यूज करना है, और वहीं पे नीचे आपको उसका फॉन्ट फैमिली भी मिल जाएगा, वही हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या करके बताना है आप लोगों को ये प्रैक्टिकली? नहीं सर। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार यूज कर रखा है इसे। और अगर करके दिखाना है, एक भी बंदा है तो उसने बोलना है, क्योंकि बाकी लोगों का हो चुका है ना। जिसका अगर नहीं हुआ तो उन्होंने तुरंत बोलना है कि नहीं सर एक बार दिखाइए ये फिर, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा खुद ही कि किसी को शायद अगर प्रॉब्लम हो तो, जैसे देखिए यहाँ पे गूगल पे फॉन्ट आप टाइप करिए, गूगल फॉन्ट पे जाइए, और यही पे ऊपर कहीं पे हमारा होगा वो, ये वाला फॉन्ट है वो, ठीक है। तो ये फॉन्ट पे क्लिक करिए, वही फॉन्ट है कि दूसरा है, रोबोटो है या वही, सर रोबोट। ठीक है। तो यहाँ पे जा करके जो भी आपको फॉन्ट इसके अंदर लेने हैं यहाँ से ऐड करते जाइए, जो भी थिकनेस, जैसे कि 400, 500, इटैलिक की तो जरूरत हमें है नहीं, तो हम लोगों ने जो रेगुलर वाले है वही सिलेक्ट किए, और ये आपको यहाँ पे मिल रही लिंक, और ये है इम्पोर्ट वाली, ये इसे कॉपी करके हम लोगों को स्टाइल में डाल देना है, बस इतना सा इवेंट। एंड देन ये है आपकी फॉन्ट फैमिली रोबोटो वाली, इस तरह से। क्लियर? उसे यहाँ पे आपको यूज करना है फॉन्ट फैमिली को। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज हम लोगों ने और ले रखी है, ठीक है। तो हमने कहा है यूनिवर्सल, मतलब सारी की सारी चीजें जो भी हम इसके अंदर यूज करेंगे, वो चीजें उसके बाद, पहले तो सारे के सारे एलिमेंट, उन सारे के सारे एलिमेंट के बाद आफ्टर वाला क्लास हमारा हो रखा है एलिमेंट, यस सर। आपके सिलेक्टर, सॉरी, एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट सिलेक्टर, देन बिफोर वाला भी एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट हम सारे के सारे लेंगे, वो सारे एलिमेंट उसके बाद और उसके पहले कुछ चीजें हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। क्या डिजाइन कर रहे हैं? अब ये वेब किट क्या है आप लोगों को पता है? वेब किट बॉक्स जो है, साइजिंग हमने जो प्रॉपर्टी ले रखी है, इसमें एक वर्ड आपको नया मिलेगा, वेब किट। ये क्या होता है? ये कुछ सेम प्रॉपर्टी अलग अलग ब्राउजर के लिए हम लोग कहीं पे आपको MOZ ऐसे इस तरह से मिलेगा, मोज, है ना, तो वो मोजिला के लिए रहेगा। वेब किट जो है वो जो आपका हमारा गूगल गूगल क्रोम। क्रोम, हाँ सॉरी, उसके लिए जो है वेब किट रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको गूगल क्रोम के लिए स्पेशली देनी है, तो वो आप इस तरह से वेब किट के नाम से दे दोगे, ठीक है। ये चीज आगे भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या है कि जो भी एलिमेंट है उनसे, उनके पहले और उनके बाद में कहीं पे हम लोगों को बॉर्डर बॉक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बॉर्डर बॉक्स का साइजिंग क्या रहेगा? बॉर्डर बॉक्स साइजिंग जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मार्जिन पैडिंग वगैरह, या हमें बॉर्डर जो है वो गिनती करनी पड़ती है, तो वो कोई करने की जरूरत नहीं रहेगी जब हम लोग बॉर्डर बॉक्स जो है बॉक्स की साइजिंग दे देती है। ये हमारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस हो रखी है, क्लियर है। जैसे कि 100 पिक्सल का बॉक्स है, 10 पिक्सल का उसका बॉर्डर है, और 2 पिक्सल हमने उसको मार्जिन दे रखा है, तो 100, 10, 2 ऐसे कोई हमें जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हमने एक बार 100 दे दिया तो उसी के अंदर जो है आपका बॉर्डर और मार्जिन वगैरह जो है सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी 100 के ही अंदर, तो बार बार हमें उसकी गिनती करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को करेंगे एक्टिव,
या उसे होवर करेंगे या उसके अंदर क्लिक करेंगे। फोकस का मतलब पता है ना, उसके ऊपर हम लोग जब क्लिक कर देते हैं ना, जैसे कोई यस इनपुट बॉक्स है उसके अंदर हम लोग क्लिक कर देते हैं, उसे हम लोग फोकस कहेंगे, करेक्ट। तो ये जब भी करेंगे इसमें से कोई भी इवेंट, जबकि उसे उसके ऊपर होवर करेंगे या वो एक्टिव कोई लिंक रहेगी, है ना, तो ये ऑलरेडी आपके सिलेक्ट, ये जो है ना, हम लोगों ने सिलेक्टर ले रखे हैं। इसके अंदर कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ठीक है, इसके अंदर जैसे बॉक्स है, इनपुट, उस पर क्लिक कर रखा है या कहीं पे होवर कर रखा है, एकाधिक आपका कोई लिंक एक्टिव है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है डिजाइन की आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। अभी आउटलाइन ऑफसेट या आउटलाइन जो आप देख रहे हो, ये बॉर्डर की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, बॉर्डर यू कैन से, आप उसे बॉर्डर कह सकते हो। ठीक है, इवन ये बॉर्डर और पैडिंग के बीच वाला इवेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप बॉर्डर कंसिडर कर दो इसे सीधा, नो इशू राइट नाउ। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी हमारे पास, जस्ट मिनट में जरा चार्जिंग, ओके, अगर हमारे पास कोई भी लिंक सर, है। वो फोकस वाले पार्ट में इम्पोर्टेंट जो लिखा है वो क्या हाँ, चीज है? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट जो वर्ड होता है ये क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट बोलते हैं एक्चुअली से, लेकिन ये क्या होता है कि अगर कहीं दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज की जाए, जैसे आपने देखा होगा सीएसएस के अंदर हम लोग कभी जरूरत होती है, जैसे मान लो मैंने कहीं पे यहाँ पे दे रखा है डिफॉल्ट में कि मेरे हर एंकर को जो है वो रेड कलर आ जाए, लेकिन कोई एक आधा एंकर है तो मुझे उस सिचुएशन में चाहिए, या एक आध कलर है कि अगर वो कलर मैं यूज करता हूँ, जैसे ब्लू कलर अगर मैं कहीं पे यूज करता हूँ, तो मैं ब्लू कलर को इस तरह से इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट जो है वो कीवर्ड यूज करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो कि एंकर के अंदर अगर मैं होवर करता हूँ तो मुझे कलर जो है वो प्राइमरी ही होना चाहिए। अब हो सकता है वहां पे कहीं पे मैंने कोई और कलर यूज किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एंकर है और होवर कर रहा हूँ और वहां पे अगर मैंने कलर ये वाला यूज किया है तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब ये दिखेगा कलर जो प्राइमरी वाला, अगर चाहे मैंने वहां पे और जो ग्रुप है उनका या फिर और एंकर है उसे अगर चाहे मैंने कोई और भी कलर दे रखा हो, लेकिन अगर वहां पे मैं प्राइमरी कहीं पे यूज करता हूँ तो वो कलर अवॉइड होगी। जैसे आपने देखा ना, पहले अगर मैं रेड कलर यूज करता हूँ सीएसएस के अंदर, बैकग्राउंड कलर रेड, फिर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, तो लास्ट वाला हमारा जो प्रॉपर्टी है ना वो वर्क करता है। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे कस्टम में बोल दिया कि जो है प्राइमरी कलर रहेगा, अब वहां पे अगर मैंने ब्लू कलर यूज कर दिया तो कौन सा वाला कलर ले लेगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ तो ब्लू कलर ले लेगा, करेक्ट, एज पर सीएसएस, यस करेक्ट। लेकिन जब हम लोग ये वाला वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे ब्लू कलर ना लेते हुए इंपॉर्टेंट इसी कलर को जो है प्राइमरी कलर अगर यूज करता हूँ तो इसी कलर को इंपॉर्टेंट देगा। क्लियर है? मतलब ये इंपॉर्टेंट बनाता है, अगर कोई प्रॉपर्टी आप बाद में यूज करते हो, वैल्यू चेंज करते हो, लेकिन यही वैल्यू जो है आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हो वो वैल्यू जो है वो वहां पे एक्टिव रखेगा, करेक्ट। यस तो सर। ये जो फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करा देता हूँ अगर आप कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे HTML में एक H1 अगर ले ले इस तरह से और इसके अंदर कर दे वेलकम, ठीक है, और ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते इसे, और CSS के अंदर जैसे H1 जो है, अब यहाँ पे तो वर्क इसलिए नहीं करेगा, ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी जो है डिफॉल्ट यूज करी, नए फाइल के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट देना था वहाँ पे दे रखा है, लेकिन नए फाइल के साथ आप एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो। मैं बता दूंगा बस यहाँ पे कि H1 के लिए अगर आप पहले करते हो बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, तो ये रेड ले लेगा, लेकिन अगर बाद में आप इस प्रॉपर्टी कहीं पे जाकर, जैसे मान लो हमने कुछ डिजाइन कर रखा है और नीचे कहीं पे जाकर के फिर से H1 को अगर आपने कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो ये क्या करता है इस सिचुएशन में जो है लास्ट वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्लू वाला यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो इस टाइम पे आप जब भी इम्पोर्टेंट जो है ना, ये इस तरह से आपको एक्सक्लेमेट नॉट इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर कहीं पे यूज करते हो, जैसे मैं इसे रेड में अगर यूज कर दूं तो यहाँ पे रेड कलर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कोई डिफॉल्ट दिख रहा है अभी आपको आउटपुट। यस
यहाँ पे ये डर था कि कहीं पे अगर मैंने ऑलरेडी यूज किया हो तो वो कलर ना आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर सीएसएस में आप लास्ट में जो प्रॉपर्टी यूज करते हो वो तो सीएसएस लेता ही है, लेकिन आपको चाहिए कि मैंने पहले, आप कस्टम तो डिजाइन हम लोग पहले ही कर रहे हैं, बाद में फिर सारे डिजाइन कर रहे हैं, तो ये कस्टम वाली तो ओवरलैप हो जाएगी ना बाकी प्रॉपर्टी के साथ, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो कुछ जो प्रॉपर्टी हमें ओवरलैप नहीं होनी देनी है, तो उसके लिए या फिर जो हम लोग बार बार अलग वैल्यू के साथ यूज करेंगे लेकिन ओवरलैप ना हो, उसलिए हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो है, नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली सिखा रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ही कहिए आप, एक्सक्लेमेटरी के साथ हम इसे इम्पोर्टेंट कहेंगे, वो इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट वर्ड यूज करोगे, साइन को इसे नॉट कहा जाता है, ये जो साइन है कई लोग, जैसे नॉट इक्वल टू है ना, आपने देखा होगा ऑपरेटर के अंदर, इसे यस। इम्पोर्टेंट ही कहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट कहोगे तो उसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। नॉट इम्पोर्टेंट मिसमैच हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा कि यहाँ पे हमने यूज कर रखा था, तो ये अगर कहीं पे हम लोग यूज करते तो अगर कोई और भी प्रॉपर्टी, लेकिन यही प्रॉपर्टी एक्टिव रहेगी कि उसकी आउटलाइन हम लोगों को नहीं लिखनी है, ठीक है। देन हमारे पास है एंकर, और एंकर एंकर होवर, दोनों ग्रुप सिलेक्टर यहाँ पे आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अगर होवर भी करता हूँ या कोई मेरी जनरल भी एंकर लिंक है, तो उसमें क्या होना नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अंडरलाइन वगैरह जो आपको दिखता है ना, वो ना हो, दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन ना। ये आप लोगों को पता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। देन अगर एंकर पे होवर कर दो, देखिए यहाँ पे दो चीजें समझना है, एंकर पे होवर करता हूँ तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन होना चाहिए, वही अगर एंकर पे होवर करता हूँ तो कलर क्या हो, प्राइमरी हो, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन सा कलर है, जो हमने नीचे रूट में दे रखा है। और ये अगर होवर करता हूं तो चाहे उसे मैंने कोई और कलर दे रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यही कलर को होवर करने के बाद, क्लियर। यस। ओके फाइन। और उसके बाद जितनी भी हमारी ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर मार्जिन और पैडिंग हम लोगों को नहीं चाहिए, ये कुछ सीएसएस था। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने रूट के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। और ये रूट क्या है ये भी आप लोगों को पता है ना, सभी लोगों को, किसी को डाउट है इसके अंदर। नहीं सर। तो डिफॉल्ट कुछ वेरिएबल्स हमें, मतलब कुछ वैल्यू अगर लेकर रखना है, ये अगर ये यूज करूंगा मैं इसका नेम, ठीक है, डबल डैश के साथ जो यूज कर रहे हैं, जैसे प्राइमरी कलर कहीं पे यूज करूंगा तो वहां पे ये कलर आ जाएगा। और ये हेक्स कोड है, जैसे प्राइमरी में हम लोगों ने इस तरह का कलर दे रखा है, एक ब्राउन टाइप का कलर है, ठीक है। देन सेकेंडरी कलर में जो है इस तरह से, और ये इसके अंदर डिस्कस करने जैसे, जैसे अब ये प्राइमरी कलर, सेकेंडरी, ठीक है। थर्ड कलर के लिए ये ले रहे हैं हम लोग अलग अलग, व्हाइट कलर के लिए व्हाइट ही कलर ले रहे हैं, ठीक है। देन टेक्स्ट कलर के लिए हमने थोड़ा सा चेंज कर रखा है, टेक्स्ट कलर जो है वो हम लोगों ने इस तरह से थोड़ा एकदम से ब्लैक ना लेकर के थोड़ा ग्रे टाइप कलर ले रखा है, ठीक है। टेक्स्ट ग्रे नाम से एक और हमने टेक्स्ट के लिए कलर यूज किया, टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमने दो कलर यूज किए पूरे वेबसाइट के अंदर, एक टेक्स्ट कलर और एक टेक्स्ट ग्रे। टेक्स्ट ग्रे में और भी हमने उसे लाइट कर रखा है जो हमने पहले लिया था उससे ज्यादा, ठीक है। देन ब्लैक कलर हमने सेपरेटली यूज किया, अगर कहीं पे हमें चाहिए तो ब्लैक कलर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। प्राइमरी जो फॉन्ट रहेगा, जैसे फॉन्ट फैमिली है ना, तो रोबोट जहां पे भी मैं ये प्राइमरी फॉन्ट फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी ले लूंगा, और उसके अंदर जैसे H1 है उसके अंदर मैं फॉन्ट फैमिली ले लूंगा, और फॉन्ट फैमिली में वैल्यू दे दूंगा प्राइमरी फॉन्ट। जब भी मैं ये वैल्यू दे दूंगा तो रोबोटो जो हमारा फॉन्ट है ना, और उसकी फैमिली इस तरह से फॉन्ट फैमिली जो है वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो मुझे जहां जहां रोबोटो यूज करना है वहां मैं दे दूंगा प्राइमरी फॉन्ट। और सेकेंडरी फॉन्ट में हमने जो है एक और फॉन्ट यूज कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फॉन्ट फैमिली जो है वो यूज करनी है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो हेडिंग वाले फॉन्ट है उसके लिए ये यूज करें, और टेक्स्ट वाले उसके लिए ये यूज करें। अब जहां पे हम यूज करेंगे वहां पे आपको क्लियर होगा कि कौन से वाले टेक्स्ट के लिए क्या यूज कर रखा है। लेकिन अगर जब भी मुझे यूज करना है तो मैं बस प्राइमरी फॉन्ट और सेकेंडरी फॉन्ट इस तरह से यूज करूंगा, ना कि हर बार मुझे ये वैल्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो पैराग्राफ अगर मैं 10 जगह पे यूज करता हूँ उसमें से 5 ही जगह पे मुझे ये वाला फॉन्ट यूज करना है, ये वाला फैमिली, तो हर बार मुझे ये फैमिली लिखते बैठने की जरूरत नहीं, बस प्राइमरी फॉन्ट वो भी सजेशन में आ जाएगा, तो मैं
फास्ट यूज कर सकूंगा उसका। तो क्लियर है ये। देन हमारे पास है HTML। HTML के अंदर हम लोग जो है स्क्रोल बिहेवियर, ये आपने जब नेविगेशन सीखा था आई थिंक तभी ये क्लियर हो रखा था आपकी प्रॉपर्टी, कि ये किस तरह से स्क्रोलिंग करेगा अगर हम लोग किसी अलग अलग लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को लिंक मिल रही है, अगर हम लोग इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो किस तरह से, तो ये जो आराम से आपको ऊपर टर्न करते हुए दिख रहा है वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर, यस कोई सर। डाउट? नहीं सर। ओके, बॉडी के अंदर हम लोग फॉन्ट फैमिली देखिए, अब यहाँ पे हमने वो यूज किया फॉन्ट फैमिली, हमने बॉडी के लिए पूरा का पूरा बॉडी के लिए यूज किया है प्राइमरी फॉन्ट। ये प्राइमरी फॉन्ट क्या है, तो ये वाला फॉन्ट फैमिली हमने यूज किया है। क्लियर? देन है फॉन्ट साइज 100%, दो ना दो कोई फर्क नहीं। ठीक है। हाँ, फॉन्ट वेट बॉडी के लिए हमने जो है मतलब जो थिकनेस या बोल्डनेस हम जिसे कहते हैं वो हमने 400 वैल्यू के साथ यूज किया। अब ये भी आपने क्लियर करने की जरूरत नहीं, 100 से 900 तक की जो है ना बोल्ड फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देख रखा है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी सारी हो रखी, जितना भी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, मे बी 2 और 4 प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन लगभग सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोगों ने यूज कर रखी है। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसके अलावा कस्टम डिजाइन है CSS के अंदर। ठीक है, अब कस्टम डिजाइन का क्या है कि जो डिजाइन, ये कुछ वो डिजाइन रहेगी, अगर मैं कहीं पे H1 लेता हूँ तो उसके लिए ये डिजाइन ऑलरेडी रहेगी, तो मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं। H2 लेता हूँ तो उसके लिए ये डिजाइन अलग से रहेगी। ठीक है, H4 लेता हूँ तो उसके लिए ये डिजाइन रहेगी। तो वो डिजाइन हम लोग इन शॉर्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि H1 लेता हूँ तो उसका फॉन्ट साइज जो है, अब H1 का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट कितना होता है बताइए मुझे? 32 पिक्सल। 32 32। पिक्सल, मतलब कितना, रैम रैम तो नहीं बोलेंगे, EM तो हम लोग बोल सकते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे थोड़ा सा बढ़ा रखा है, 3 रैम जो है हमने रूट, जो हमारा रूट मतलब बॉडी वाला जो हमारा एलिमेंट है उसका होता है 16 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारा जो होता है 32, मतलब 2 REM हमारा यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है H1 का, बाय डिफॉल्ट वैल्यू वी कैन से, उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, उसे बढ़ा दिया है तो 3। तो अब इसका H1 अगर कोई लेते हैं हम लोग तो क्या रहेगा साइज? 32 पिक्सल। 32 रहेगा, 48 नहीं अभी 48 होगा। 48 रहेगा, करेक्ट। तो इस तरह यस। से वो वर्क करेगा, और उसका फॉन्ट वेट मतलब बोल्डनेस जो है वो 900 जो रहेगा। देन मार्जिन जो है उसका टॉप जहाँ पे भी यूज करते हैं, सॉरी इसमें मार्जिन बॉटम, मतलब हमारा हेडिंग हो गया, उसके नीचे जो रहेगा वो मार्जिन रहेगा 3 REM, मतलब हेडिंग अलग दिखेगा, बाकी चीजें अलग दिखेगी इस तरह से। और कलर हमने इसमें यूज कर रखा है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर हमने रूट में ले रखा है, तो ये रहा हमारा सेकेंडरी कलर। ठीक है, कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, ये कलर जहाँ पे हेडिंग लेंगे ये वाला हेडिंग आ जाएगा इस तरह से। देन H2 के अंदर हमने थोड़ा सा इसका बोल्डनेस कम किया है, 900 से हम 700 पे है। फॉन्ट साइज भी थोड़ी चेंज कर रखी है। ठीक है, एक थोड़ा सा हाफ रेम का चेंजेस लगभग कर रखा है। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या रखा है हमने, कैपिटलाइज। इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम H2 यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कैसा कैपिटल हो रहेगा जाएगा हमारा, सर। कैपिटल हो जाएगा, करेक्ट। देन फॉन्ट फैमिली जो है सेकेंडरी रहेगी, सेम जो है। और लाइन की जो हाइट है वो हमने H2 के लिए दे रखा है, लाइन हाइट जो है 3 रेम जो है रहेगी। देन H4 अगर यूज करते हैं, सेकेंडरी कलर फॉन्ट फैमिली यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली सेकेंडरी ले रहे हैं। सेकेंडरी फॉन्ट फैमिली मतलब कौन सी, तो ये वाला जो है फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, और सेम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल ही रहेगा, टेक्स्ट फॉन्ट साइज जो है वो रहेगा 18 पिक्सल। यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर H4 लेता हूँ तो ऑलरेडी मेरा जो है फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रहेगा। फॉन्ट वेट 800 रहेगा, और मार्जिन जो है थोड़ा सा हमने दे रखा है हाफ रेम इतना। सेम H5 यूज करते हैं तो सेकेंडरी कलर फॉन्ट फैमिली सेकेंडरी। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी फॉन्ट जो है हम लोगों ने सिर्फ हेडिंग के लिए यूज कर रखा है। ठीक है, H1 H2 के लिए शायद उस तरह से। देन आपका ट्रांस ये भी कैपिटलाइज रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, फॉन्ट
जो है साइज रहेगा आपका 1 REM। ये मतलब ये लगभग हेडिंग के लिए हमने कैपिटलाइज हर जगह पे ले रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम जो है हेडिंग जैसे जो इवेंट है वो कैपिटलाइज दिखेंगे। कैपिटलाइज मतलब क्या है आपका, सारे के सारे टेक्स्ट नहीं कैपिटल दिखेंगे उसके ऊपर ना। आपको ये प्रॉपर्टी का वैल्यू तो इजीली पता ही होगा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ईच ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड वी कैन से, ईच फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड जो है कैपिटल रहेगा। अब हम लोग अगर कोई पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं तो उसके अंदर क्या रहेगा आपका, जो है कलर रहेगा टेक्स्ट कलर, जो रूप में हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ग्रे टाइप का थोड़ा सा कलर है, पूरा ब्लैक नहीं यूज किया है। फॉन्ट साइज जो है वो 1 रेम। 1 रेम मतलब कितना साइज रहेगा, ये 16 पिक्सल रहेगा। देन फॉन्ट वेट जो है वो 400 के साथ चलेगा, बोल्डनेस जो है उसका। देन लेटर स्पेसिंग जो है 1 px। अब लेटर स्पेसिंग आपको बताने की जरूरत नहीं। लाइन हाइट जो है 1.75 जो है, ये इसका लाइन हाइट भी बताने की, आपको प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं। बस ये सारी प्रॉपर्टी पैराग्राफ के लिए यूज होगी। अगर मैं कहीं पे पैराग्राफ यूज करता हूँ तो इस तरह से वो पैराग्राफ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बटन वाली प्रॉपर्टी। अब इनका फायदा क्या होगा, ये कस्टम जो हम लोग डिजाइन बना रहे हैं, इसका फायदा क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं ऑलरेडी पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ तो बार बार मुझे उस पैराग्राफ को डिजाइन करते बैठने की जरूरत नहीं। अगर पैराग्राफ है इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी उसके साथ है ही, करेक्ट। तो ये आपका बहुत सा काम जो है कस्टम डिजाइन, जो यही जो मैंने कहा था सिस्टमैटिक डिजाइन आप सीखोगे, बस नया कुछ नहीं सीखने वाले हो, बस सिस्टम। अब ये जो सारी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, ये जो सारे सिलेक्टर हम लोगों ने यूज किए सीखे हैं, तो ये रियल टाइम डिजाइन में हमें ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और उसका क्या क्या फायदा परफेक्टली हमें रहेगा। क्या होता है कि हर बार पैराग्राफ में आपको हो सकता है कहीं पे आप फॉन्ट की साइज मिस कर दो, या कहीं पे आप बोल्डनेस मिस कर दो, या लाइन हाइट मिस कर दो, तो एक ही बार उसे डिफाइन कर दो, अपने आप पैराग्राफ अगर होगा तो वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। फिर है हमारे पास मेन बटन। जितने भी हमारे पास मेन बटन, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है, मेन बटन के लिए कौन सा सिलेक्टर किया है हमें, मेन BTN मेन BTN। और सिलेक्टर का टाइप क्या है, ये दिख क्लास। रहा है क्लास सिलेक्ट, ठीक है, क्लास है। मतलब अगर मैं कहीं पे HTML के अंदर यहाँ पे अगर कोई बटन लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने वेलकम लिया, यहाँ पे अगर कोई बटन लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ सबमिट नाम, सेव कर देता हूँ। और ये सारी डिजाइन हम लोग देख रहे हैं CSS के अंदर, ये सारी डिजाइन रहेगी जो बटन है आपका। कि जैसे इसका आउटलाइन सॉरी डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक रहेगा, ठीक है। पैडिंग ये इस तरह से रहेंगी, लाइन हाइट जो है 1.5 रेम तक के रहेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है प्राइमरी रहेगा, मतलब जो डार्क वाला हमने देखा था एकदम, ठीक है। देन इसकी बॉर्डर जो है इस तरह की सॉलिड रहेगी, जिसमें प्राइमरी कलर बॉर्डर को रहेगा, ठीक है। साइज भी जो हमने ना इसमें दे रखी है बॉर्डर की। देन जो इसके अंदर कलर, मतलब जो टेक्स्ट रहेगा उस बटन के अंदर, जो जैसे हमने सबमिट लिखा है उसका कलर व्हाइट रहेगा। फॉन्ट साइज ये समथिंग रहेगी। फॉन्ट वेट उस कलर की जो सबमिट जो है उसकी ये रहेगा 600, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है सेम कैपिटलाइज, मतलब पहला जो वर्ड है या पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा। उसके अंदर उसको साइज, उस जो बटन है उस बटन को इस तरह की शैडो भी रहेगी, ठीक है। जो ये कलर आप देख रहे हो, एक थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर जो शैडो में रहेगा, ठीक है। और शैडो भी इस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। देन ट्रांजिशन रहेगा उस बटन को, ट्रांजिशन सारे के सारे उसके अंदर जो भी चीजें हमने यूज करी है उसके ऊपर रहेगा। और वो रहेगा 0.4 सेकेंड का, जिसके अंदर टाइमिंग फंक्शन जो है इजी आउट। अब ये सारी वैल्यू जो है आपको पता है। बस यहाँ पे जो मैंने कहा था वेब किट जो है, ट्रांजिशन अगर आपका जो ब्राउजर है वो अगर आपका गूगल क्रोम रहता है तो वेब किट वहां पे ट्रांजिशन सेम ही ट्रांजिशन, बस अगर ब्राउजर चेंज होता है तो उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए हम लोग रियल टाइम जो है वेब किट भी दे देते हैं। मोजिला के लिए मोजिला जो है आपका वो भी दे देते हैं, और आपका ओपेरा मिनी जो आपको दिख रहा है उसके लिए भी हम लोग जो है अलग अलग से दे रखा है, कि कहीं पे प्रॉब्लम ना आ जाए इस ट्रांजिशन के लिए। तो ये ट्रांजिशन वर्क करेगा आपका गूगल क्रोम के लिए भी, मोजिला के लिए भी, और
जो आपका ओपेरा मिनी है उसके लिए भी अलग से वर्क करेगा, सेम ही वैल्यू यहाँ पे है जो हमने ऊपर ट्रांजिशन, और ये बाकी जो है उसके लिए भी इस तरह से सारे ब्राउजर के लिए वर्क करेगा। क्लियर है? अभी ये जो हमने वेबकिट किया था, मॉज, या ये जो यूज कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से प्रॉपर्टी वही है, बस ब्राउजर अगर चेंज आपको लगता है कहीं पे होता है, और वहां पे इस चीज को जो है बाय डिफॉल्ट जो है अ, इस ब्राउजर इंजन में अगर नहीं ऐड कर रखा होगा तो वहां पे ये ऐड हो जाएगा, इसलिए अलग अलग से जो है हम सर लोगों ने वो यहाँ पे ट्रांजिशन मेंशन किस किया है। लिए? ये वही ओपेरा मिनी, आपको पता है ब्राउजर, यस सर। उसके लिए है, ठीक है, उस तरह से। तो अब अगर मैं कहीं पे बटन लेता हूँ HTML के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बटन लेते ही ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे हमने यहाँ पे बटन ले रखा है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी कोई भी अप्लाई हुई है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट जो या कस्टम जो हमारा डिजाइन है उसके अंदर हमने क्लास सिलेक्टर यूज किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास सिलेक्टर तो यूज किया है, और क्या क्लास हम लोगों ने वहां पे यूज कर रखा है बताइए? मेन जो बीटी। मेन बीट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जब भी हम ये बटन कोई लेते हैं तो उसे हम लोगों को क्लास देना पड़ेगा मेन बीटीएम, तभी ये क्लास यूजिंग दैट क्लास सिलेक्टर अब ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप आउटपुट देखो तो आपको बटन जो है क्लियर है अभी। तो जब भी बटन लो तो अब ये, जैसे आप ऊपर देख रहे हो तो कहीं पे हम लोगों ने क्लास की जरूरत नहीं रखी है, वो सीधा सीधा एलिमेंट के नाम से, लेकिन बटन जो है वहां पे क्लास हम लोगों ने, क्योंकि बटन हम लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं ना, सेम ही एलिमेंट हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो रखी होंगी। देन बटन में हमने दो तीन टाइप के बटन रखे, जैसे कि एक मेन बटन रखा है जो आप अभी देख रहे हो आउटपुट। देन वाइट बटन एक रखा है। व्हाइट बटन के अंदर सेम जो है बस कलर चेंज होगा, जहाँ पे हमने प्राइमरी कलर यूज कर रखा था उस वहां पे जो है व्हाइट कलर यूज हो जाएगा, और जो टेक्स्ट का कलर हम लोगों ने चेंज कर रखा था उसमें शायद कुछ चेंजेस है, ठीक है। बाकी लाइन हाइट रहेगा इस तरह से 2.5, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कलर, बॉर्डर भी इस तरह से वर्क करेगी जिसमें कि बॉर्डर कलर जो है व्हाइट रहेगा, ठीक है। कलर टेक्स्ट कलर ही रहेगा, ठीक है। फॉन्ट साइज ये समथिंग रहेगा, फॉन्ट वेट 600, ठीक है। फॉन्ट साइज लगभग आपको 0.9 रेम के आसपास रखना है, 15 पिक्सल के आसपास शायद कुछ होगा वो, ठीक है। देन आपके पास है फॉन्ट वेट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वही आपका पहला टेक्स्ट जो है बटन के अंदर अगर दो वर्ड यूज करते हो, ठीक है, तो जैसे कि ऑर्डर नाउ, तो ऑर्डर का ओ कैपिटल और नाउ का एन कैपिटल, ठीक है। बॉक्स शैडो सेम वर्क कर रही है उसी तरह से, ठीक है। इसके अंदर आरजीबी कलर यूज किया है, और परसेंटेज के साथ बताया कि कितना डार्क है कितना, जैसे 000 आरजीबी मतलब ये पूरा ब्लैक कलर जिसके अंदर 90% जो इन्होंने लाइटनेस जो है एंटर, तो ये ग्रे टाइप का हो जाएगा इस तरह से। देन ट्रांजिशन सेम, जैसे कि मोजिला के लिए या गूगल क्रोम के लिए या ओपेरा मिनी के लिए इस तरह से वर्क करेगा बटन के ऊपर। देन यहाँ पे देखिए हमने ये बताया है कि मेन बटन पे अगर होवर करेंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा। मेन बटन पे होवर करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और उसका जो कलर है मतलब टेक्स्ट जो है उसे प्राइमरी कलर मिल जाएगा, जो टेक्स्ट कलर था अब तक उसे जो है प्राइमरी मिल जाएगा। देखिए हमने ऊपर देखिए बटन जो मेन है आपका, वहां पे टेक्स्ट कलर जो है हमारा कलर के अंदर ही व्हाइट हमने यूज किया है, लेकिन जैसे हम उस पर होवर करेंगे तो उसका कलर जो प्राइमरी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप आउटपुट में चेंजेस, जैसे कि अभी आपका टेक्स्ट का जो कलर है व्हाइट है, जैसे मैं होवर करता हूँ तो वो कलर आपको चेंज होकर के प्राइमरी होते हुए दिखे। तो ये बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, कस्टम जब भी आप डिजाइन रखते हो उसी से। तो होवर करने के बाद ये कुछ चेंजेस, सेम व्हाइट बटन पे अगर होवर करते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाइट बटन पे होवर करेंगे तो बैकग्राउंड उसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, और उसका कलर जो है वो प्राइमरी सेम कलर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर बॉर्डर कलर भी जो है वो प्राइमरी हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे आपको दूसरा बटन भी लिख के दिखाता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं हम लोग और इसी को पेस्ट करके मेन की जगह पे व्हाइट बटन है हमारा, तो इसे कर देते हैं व्हाइट बीटीएल। और आउटपुट में देखिए दोनों बटन आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, ये होवर इफेक्ट और ये इस तरह से
ओवर इफेक्ट। तो ये इस तरह के बटन हम लोगों ने इसके अंदर यूज कर रखे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बटन हो गया, मेन बटन हो गया, उसके बाद हाँ ये क्लास, अब ये जो क्लास है ये हमने कहीं पे ऐसे डिसाइड नहीं किया है कि किसी एलिमेंट को हम देंगे या इसी एलिमेंट जैसे बटन को ही देंगे या H1 H4 H3 H2 इस तरह से, ऐसा कोई नहीं है। जहां पे भी हम लोग ये क्लास यूज करेंगे, जैसे मान लो मैंने कोई पैराग्राफ लिया है, उस पैराग्राफ को अगर मैं ये क्लास देता हूँ, क्लास और रैपर, तो उस पैराग्राफ पे कुछ चीजें जो है वो ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगा? उसके अंदर पैडिंग टॉप आ जाएगा 8.25 रेम का, और पैडिंग बॉटम भी आ जाएगा 8.25 रेम का। क्लियर? इस तरह से। तो ये कहाँ पे, जहां पे मुझे बहुत ज्यादा अप साइड और डाउन साइड, जैसे सेक्शन चेंज करता हूं मैं, ठीक है, सेक्शन चेंज करने के बाद उस सेक्शन के अप साइड और डाउन साइड थोड़ा सा मुझे इस तरह का पैडिंग चाहिए होगा, तो तब जो है मैं ये सेक्शन को क्लास दे दूंगा रैपर। ठीक है, तो वहां पे वो अप्लाई हो जाएगा। सेम अगर किसी भी चीज को अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट ये वाला क्लास देता हूँ, तो उसका विड्थ जो है वो 70% हो जाएगा और मार्जिन ऑटो हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास है काउंटर सेक्शन के अंदर H2, टेस्टिमोनियल के अंदर जो है टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर H2, और बुक फूड टेक्स्ट के अंदर जो H2, ये तीन H2। अब H2 को हमने ऊपर ऑलरेडी एक डिजाइन दे रखा है, लेकिन ये जो तीन इवेंट है, यहाँ पे जो हम लोग H2 ले रहे हैं वहां पे मुझे कलर उसका चेंज करना है। तो ये इसे मैंने सिलेक्ट किया है, इन तीन ही जगह पे मैं इसे कलर जो है वो अलग तरह से कर रहा हूँ, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन जो है यहाँ पे ग्रुप क्लास कहेंगे हम लोग के हिसाब से, या ग्रुप क्लास भी नहीं कहा जाएगा, कॉम्बिनेटर ही है लेकिन ग्रुप है। ठीक है, ये वाली चीज है। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा कस्टम जो भी CSS का डिजाइन था। देखिए हमने अब तक एक भी एलिमेंट नहीं यूज किया है, लेकिन ये वो चीजें रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे ही आप कोई एलिमेंट लेते हो, तो अब आपको ज्यादा डिजाइन करके बैठने की जरूरत, बस बटन ले लो, क्लास दे दो, खत्म। उसके बाद टेक्स्ट ले लो, पैराग्राफ ले लो, आपका डिजाइन खत्म। ठीक है, मतलब सारी बहुत सी मेहनत यहाँ पे, थोड़ी सी की हुई मेहनत जो है आपको बहुत सी मेहनत। अब इसके अलावा क्या आप बताओ कि क्या आप प्रॉपर्टी यूज, क्या आप एलिमेंट यूज करोगे? या तो आप एंकर यूज करोगे, या तो आप कोई लिस्ट यूज करोगे, ठीक है, या तो आप H1 H2 H4, ठीक है, या H5, यहाँ तक के हेडिंग यूज करोगे, या तो कोई पैराग्राफ या फिर कोई बटन। ठीक है, इसके अलावा आप कोई एलिमेंट, रियर एलिमेंट यूज करोगे। ठीक है, और उसके लिए भी जो अगर आपको चाहिए तो, जैसे हमने रैपर वाली जो है या टेक्स्ट कंटेंट वाली ऑलरेडी बना रखी है, ये बस वहां पे आपको ऐड कर देनी। तो जब भी आपको रैपर दिखाई दे या टेक्स्ट कंटेंट दिखाई दे, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने यहाँ पे बना रखा है ये सारी चीजें, है ना, या फिर वाइट BTN ये जो क्लास हम लोग देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? साथ ही साथ हम लोगों ने एक और CSS बना रखी है, रिस्पॉन्सिव वाली। रिस्पॉन्सिव का जो भी दिया, मीडिया क्वेरी जैसी है, जो भी डिजाइन रहेगी वो हम लोग रिस्पॉन्सिव के अंदर बना देंगे। क्लियर है? ये था आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सारा की सारा जो तैयारी था वो हम लोगों ने कर रखा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन कल तक के आपका यहाँ तक का सारा चीजें जो है वो तैयार हो जानी चाहिए, इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी थी। और